हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। और आज लेके आए हम एनक्लेव सीरीज की क्लास नंबर 6। और मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज के धुआंधार सेशन के साथ। आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे। पिछले 4 से 5 सेशन थे, अपने इजी क्वेश्चनों के साथ हमने शुरुआत की थी। लेकिन जो आज एनक्लेव पैटर्न के जो रेशनल वाले क्वेश्चन हैं वो हम 10 से 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी मैं ये 15 से 15 क्वेश्चन आपके कम से कम समय में कंप्लीट कराऊं। आपका कम समय लेते हुए मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूं। जय हिंद दोस्तों। ये है आज का पहला क्वेश्चन, देखिए और जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है वो दीजिए। जो पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? द नर्स इज मैनेजिंग केयर ऑफ ए प्राइमरी ग्रेविडा एट फुल टर्म हु इज इन एक्टिव लेबर। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन डेवलपिंग द प्लान ऑफ केयर द क्लाइंट। इसमें लिखा है कि एक प्राइमरी ग्रेविडा है, फुल टर्म प्राइमरी ग्रेविडा है। जो नर्स क्या कर रही है, उसकी केयर कर रही है। तो जो उसकी प्लान ऑफ केयर में क्या क्या इंक्लूड करेंगे हम। जो पहला ऑप्शन है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटरिंग करेंगे एवरी हाफ आवर, नहीं जी। या सुपाइन पोजीशन देंगे ऑन बैक एंड इट इफ इज कंफर्टेबल, क्या ये होगा? क्या 3 नंबर में लिखा है कि एनेस्थेसिया पेन लेवल असेसमेंट एवरी 30 मिनट, ये क्या ये होगा? क्या ये होगा वेजाइनल ब्लीडिंग या रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन असेसमेंट एवरी शिफ्ट? जल्दी बताइए दोस्तों, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, छोटा सा रेशनल है इसका। जो एक्टिव लेबर है इसमें पेन का लेवल हम क्या करेंगे? असेस करेंगे। क्या करेंगे? पेन का लेवल असेस करेंगे। प्रायोरिटी जो हम देंगे वो देंगे यहाँ पे पेन को, क्योंकि जब पेशेंट एक्टिव लेबर कंडीशन में है, ये तो कोई स्पेशल केस होता है तो हम ऑक्सीजन वगैरह देते हैं कि हाँ पेशेंट को पहले कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह है तो हम ऑक्सीजन वगैरह मॉनिटर करते हैं। जो इसका जो प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है वो होगा 3 नंबर, 3 विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज हम कोशिश किए हैं थोड़े लेंथी क्वेश्चन लेके आने की। इसमें लिखा था फिजिशियन ऑर्डर इंटरमिनेट फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग फॉर 20-year-old ओबेस प्राइमरी ग्रेविडा। आज प्राइमरी ग्रेविडा की ज़्यादा क्वेश्चन है अपने सेशन में, और ज़्यादातर फुल टर्म, एक्टिव फेज, लेटेंट फेज और ट्रांजिशनल फेज है। इन पे ही ये 10 से 15 क्वेश्चन हैं। तो इनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा अच्छा से थ्योरी क्लियर है तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो पढ़िए क्या कि एक नर्स क्या कर रही है, एक फिजिशियन क्या है, ऑर्डर दिया क्या क्या करने के लिए, इंटरमिटेंट फीटल हार्ट मॉनिटरिंग का। किसके दिया? जो 20 साल की कोई ओबेस प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है जिसको 40 वीक हो चुके हैं गेस्टेशन पीरियड के, और वो किस में एडमिट है? ब्रीथिंग सेंटर में एडमिट है और फर्स्ट स्टेज लेबर में है। तो नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट फीटल हार्ट रेट पैटर्न एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल। एक्टिव फेज है, देखो इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट स्टेज है, फुल टर्म है। तो इसकी एक्टिव फेज में हम एक्टिव लेबर में क्या वो फीटल हार्ट रेट का कौन सा पैटर्न हम फॉलो करेंगे? क्या एवरी 15 मिनट से करेंगे लेटेंट फेज में, या फिर एवरी 60 मिनट से करेंगे, या एवरी 2 आवर्स से करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आंसर सेकेंड, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्योंकि एवरी 30 मिनट ड्यूरिंग द एक्टिव फेज में क्या करते हैं, प्रत्येक 30 मिनट से हम क्या करते हैं? फिटल की हार्ट रेट चेक करते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? असेसमेंट रिवेल दैट द फिटस मल्टी ग्रेविड क्लाइंट इज +1 स्टेशन एंड द 8 सेंटीमीटर डायलेटेड बेस्ड ऑन दीज डाटा द नर्स शुड फर्स्ट। इसमें क्या लिखा है? असेसमेंट रिवेल है किसी फिटस का जो क्या है मल्टी ग्रेविडा कोई क्लाइंट है जिसको स्टेशन फर्स्ट पे क्या है फिटस है, और जो डायलेशन है वो क्या है? 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर तक का डायलेशन अपना आता है एक्टिव फेज में, ठीक है, एक्टिव फेज में। और ट्रांजिशनल फेज में क्या आता है? 8 to 10 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन आता है। तो इस जो डाटा दिए गए हैं इसके हिसाब से नर्स को क्या करना चाहिए? आस्क द एनेस्थेसिया टू इंक्रीज द एपिड्यूरल रेट, या एनेस्थेसिया को पूछना चाहिए कि एपिड्यूरल की रेट
ये बोल देना चाहिए कि एपिड्यूरल की रेट बढ़ाओ। असिस्ट द क्लाइंट टू पुश इफ सी फील टू नीड टू डू सो, या क्लाइंट को पुश करने के लिए असिस्ट करें। या फिर एनकरेज द क्लाइंट टू ब्रीथ थ्रू द अर्ज टू पुश, क्लाइंट को एनकरेज करेंगे ब्रीथ लेने के लिए और पुश का अर्ज कराने के लिए। या फिर सपोर्ट द फैमिली मेम्बर टू प्रोवाइडिंग कंफर्ट मेजर्स। बताइए कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर है। देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये हम उसको करवाएंगे तो क्या जो टिश्यू इंजरी हो जाएगी, क्योंकि सर्वाइकल जो है डायलेशन वो क्या है सिर्फ 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होता तो ये काम कर जाता। तो हम इसमें जो 3 नंबर ऑप्शन है वो करने के लिए मरीज को बोलेंगे, क्योंकि जब ब्रीथ वगैरह लेगा मरीज तो उसमें क्या होगा डायलेशन में मदद मिलेगी और पुश का अर्ज होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा 3 विल बी करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन इस पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। असेसमेंट ऑफ ए प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट इन एक्टिव लेबर। प्राइमरी ग्रेविडा है एक्टिव लेबर में, हु हैज़ हैड नो एनाल्जेसिया एंड एनेस्थेसिया रिवील, कंप्लीट सर्वाइकल इफेसमेंट हो चुका है और कोई भी एनाल्जेसिक और एनेस्थेसिया उसको लगा नहीं हुआ। डायलेशन उसका भी 8 सेंटीमीटर हो गया और जो फिटनेस है इस बार वो कहाँ है 0 स्टेशन पे है। द नर्स शुड एक्सपेक्ट द क्लाइंट टू एक्सिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ड्यूरिंग दिस लेबर। तो ये सारी कंडीशन दी हैं, इस पे नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी क्लाइंट के बिहेवियर, क्या एक्साइटमेंट रहेगा क्लाइंट में, क्या लॉस ऑफ कंट्रोल रहेगा, क्या नमनेस ऑफ लेग रहेगा या फीलिंग ऑफ द रिलीफ रहेगा। जो इसमें जो मोस्टली होता है एक्टिव फेज में जो ये है इसमें क्या करता है मोस्टली क्लाइंट अपने लॉस ऑफ कंट्रोल वाला ऑप्शन इसमें सही जाएगा, क्योंकि क्या होता है असेसमेंट फाइंडिंग इनमें देखा कि लॉस ऑफ कंट्रोल वाला क्या जाता है इसमें देखने को मिलता है इरिटेबिलिटी होती है पेशेंट को, इसमें नोजिया वोमिटिंग वगैरह सब कुछ यहीं पे देखने को मिलता है। तो इसमें क्या कर देता है जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा। इसमें क्या होता है लॉस ऑफ कंट्रोल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसी के बाद बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है वो भी एक शानदार क्वेश्चन है। व्हाइल केयर फॉर ए मॉडरेट ओबेस प्राइमरी ग्रेविडा है क्या, व्हाइल केयरिंग फॉर ए मॉडरेट ओबेस प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट इन एक्टिव लेबर, जो कि क्या है एक्टिव लेबर में है। द नर्स शुड मॉनिटर द क्लाइंट, नर्स क्या कर रही है मॉनिटर करिए क्लाइंट फॉर साइन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, कौन से साइन के लिए उसको मॉनिटरिंग कर रही है। भाई कोई ओबेस प्राइमरी ग्रेविडा मरीज है जो लेबर में है तो इसमें कौन सा साइन वो असेस करेगी, क्या उसमें हाइपोटोनिक रिफ्लेक्स होंगे, क्या उसमें इंक्रीज यूटेराइन रेस्टिंग टोन होगा, क्या उसमें सॉफ्ट टिश्यू डिस्टोशिया होगा, या उसमें इंक्रीज फियर और एंजाइटी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू डिस्टोशिया होगा। डिस्टोशिया मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो जो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो जाएगा 3 विल बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन के साथ, वो भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एज ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट इन एक्टिव लेबर एट 42 वीक gestation, the client has had no analgesia or anesthesia and has been pushing for 2 hours. The nurse can be most helpful to this client by, एक क्लाइंट है जो क्या है प्राइमरी ग्रेविडा है। आज मैंने बोला था मोस्टली क्वेश्चन प्राइमरी ग्रेविडा के ही होंगे हमारे पास। एक्टिव लेबर है, 42 वीक का गेस्टेशन है, क्लाइंट को कोई भी एनाल्जेसिया और एनेस्थेसिया नहीं दिया गया है और लास्ट 2 घंटे से वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो नर्स को उसको क्लाइंट को मोस्ट हेल्पफुल वाला कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा। क्या वो क्लाइंट को चेंजिंग हर पोजीशन एवरी 15 मिनट से उसकी पोजीशन चेंज करेगी, या नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रोवाइडर फॉर द करंट स्टेटस के बारे में बताएगी कि भाई मरीज को 2 घंटे से ये हो रहा है और अभी तक इसका लेबर पूरा नहीं हुआ है। तो या फिर तीसरा होगा या काउंटिंग विथ करंट पुशिंग टेक्निक, या कंटिन्यू करेगी इसकी जो भी
करंट जो पुशिंग जो भी पुश करने की टेक्निक चल रही है वही, क्या असाइनिंग द क्लाइंट फॉर करंट पेन एंड फिटल स्टेटस, क्या असेस करेगी क्लाइंट के करंट पेन और जो फिटल स्टेटस है उसको असेस करेगी। बताइए कौन सा सही आंसर होगा। दी पहले में बोला कि 15 मिनट से क्या पोजीशन चेंज करेगी, दूसरे में बोला कि किसी एससीपी को इन्फॉर्म करेगी, तीसरे में बोला जो चल रहा है उसको चलने दो, चौथे ऑप्शन में बोला गया है कि क्लाइंट के जो पेन का लेवल है वो असेस करेगी या फिटल का स्टेटस असेस करेगी। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नोटिफाइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर फॉर करंट स्टेटस, क्योंकि जो 2 घंटे से लगातार पुश कर रहा है और आगे की लेबर की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही, तो ये क्या होगी, एक अबनॉर्मल कंडीशन हो गई। तो ये अबनॉर्मल कंडीशन के बारे में हमें क्या करना है, जो भी एचसीपी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, अपना जो भी फिजिशियन, जो भी अपने गायनिक डॉक्टर जो भी अपने पास है, उनको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है कि भाई ये दिक्कत काफ़ी देर से हो रही है इस मरीज को। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है। जो नर्स की प्रायोरिटी है वो होगी इसमें ये, यहाँ पे क्या नहीं बनना आपको, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है बी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। द फिजिशियन हैज़ ऑर्डर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन जेल, प्रोस्टाग्लैंडिन की जेल ऑर्डर की है किसी फिजिशियन ने, एडमिनिस्टर करनी है किसको, वेजाइनली, और किसको करनी है, जो कि न्यूली एडमिटेड हुआ है कोई प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट, प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है जो क्या है न्यूली एडमिट हुआ है, उसको क्या करना है, वेजाइनली हमें प्रोस्टाग्लैंडिन जेल लगानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द क्लाइंट हैज हैड थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, का कौन सा थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स इस मेडिसिन का रहेगा, क्या रेस्टिंग पीरियड ऑफ 2 मिनट्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, या नॉर्मल पेटलर एंड एल्बो रिफ्लेक्स फॉर द पास्ट 2 आवर रहेगा, या सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड बिगनिंग स्पेसमेंट रहेगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ना पड़ेगा। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन जेल टू एडमिनिस्टर्ड वेजाइनली टू ए न्यूली एडमिटेड प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट, which of the following indicate that the client has had a therapeutic response to the medication। जो इसका करंट आंसर होगा वो होगा सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड बिगिनिंग इफेसमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी विल बी करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वो है सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन जेल है वो क्या करती है, सर्वाइकल राइपनिंग का काम करती है, और ये इंडक्शन के पहले ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर क्या काम करती है, सर्वाइकल को राइपनिंग करने का काम करती है। तो इसलिए इसका जो आएगा वो क्या आएगा, सोपनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड बिगनिंग इफेसमेंट को ये प्रमोट करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ये है 9 नंबर का आज का क्वेश्चन। इसमें लिखा है ए प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है जो क्या किया है, एडमिटेड एज एन आउट पेशेंट फॉर एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है, क्या है, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन देना है। तो इसमें कौन सी, ये प्रोसीजर किस किस में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है भाई, मल्टीपल गेस्टेशन में है, या ब्रिज प्रेजेंटेशन में है, या फिर मेटरनल आरएच नेगेटिव ब्लड वाले में है, या हिस्ट्री ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज वाले में है। भाई ये तो बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ना तो 4 नंबर का होगा, ना तो 4 नंबर का होगा, और ना 2 नंबर का होगा। अब बताइए, 2 ऑप्शन मैंने उड़ा दिए हैं, और ये तीसरा ऑप्शन इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में रहेगा, मल्टीपल गेस्टेशन में, क्योंकि दूसरे जो फिटनेस है उसको क्या नहीं हो जाए, इंजरी ना हो जाए, इसके रिस्क क्या रहती है, ज़्यादा, इसलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है एक प्राइमरी ग्रेविडा इज एडमिटेड टू द लेबर एरिया विथ रप्चर मेम्ब्रेन एंड कॉन्ट्रैक्शन अक्कर रिंग एवरी 2 to 3 minutes लास्टिंग फॉर 45 seconds after 3 hours of labor. The client contraction are now every 7 to 10 minutes
lasting 30 seconds. The nurse administered oxytocin as ordered. The expected outcome of the drug. इसमें कुछ कंडीशन दी गई हैं और लास्ट में पूछा कि जो हम ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या रहेगा। इसका एक्सपेक्टेड आउटकम इसमें पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन इसका सही होना चाहिए। क्या इसका पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है? पहले ऑप्शन में दे रखा है द सर्विक्स विल बिगेन टू डायलेट 2 सेंटीमीटर पर आवर। ये नहीं होता जी, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। या कॉन्ट्रैक्शन विल अकर एवरी 2 to 3 मिनट लास्टिंग 40 to 60 सेकेंड मॉडरेट इंटेंसिटी रेस्टिंग टोन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये होगा? क्या द सर्विक्स विल चेंज फ्रॉम द प्रीम टू सॉफ्ट इफेस to 40 to 50% and move from a posterior and anterior position। क्या इसका ये ऑप्शन होगा? या कॉन्ट्रैक्शन विल एवरी 2 मिनट लास्टिंग 60 to 90 सेकेंड विथ इंट्रा यूटेराइन प्रेशर ऑफ 70 mm ऑफ Hg। देखिए ये बाकी तीनों ही क्या है यहाँ पे बिल्कुल गलत जवाब है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन अकर विल बी एवरी 2 to 3 मिनट्स लास्टिंग 14 to 60 सेकेंड्स मॉडरेट इंटेंसिटी रेस्टिंग टोन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन हमने दिया है किसी मरीज को, वो क्या काम करता है? एस्टैब्लिश करता है एडिक्वेट जो भी कॉन्ट्रैक्शन है अपने उनको, उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो एडिक्वेसी है वो देने के लिए हमने क्या किया है? यहाँ पे ऑक्सीटोसिन दिया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 नंबर, सेकेंड विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो भी एक धमाकेदार क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लगे होंगे, आशा करता हूँ आपको मैं। इसमें लिखा है प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर फील द अर्ज टू पुश। एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है और फील कर रही है किसकी? अर्ज हो रही है उसको पुश की। द क्लाइंट हैज़ हैड नो एनाल्जेसिया और एनास्थेसिया। उसको कोई एनाल्जेसिक और एनास्थेसिया नहीं है अभी तक। एनाटोमिकली विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट पोजीशन फॉर द क्लाइंट टू एज्यूम। बताइए कौन सी पोजीशन सबसे बढ़िया रहेगी इसमें? क्या डोर्सल रिकमेंडेड देंगे, क्या लिथियोटोमी देंगे, क्या हैंड्स एंड नी देंगे? डोर्सो रिकमेंडेड उसको देते हैं जिसमें पेशेंट क्या हो जाता है? थक जाता है और पुश करने में एबल नहीं होता। उसमें क्या देते हैं हम? डोर्सो रिकमेंडेड। लिथियोटोमी इसमें देंगे नहीं, हैंड्स एंड नी देंगे नहीं, स्क्वाटिंग देंगे जिससे क्या आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बढ़ेगा और अपने सर्वाइकल डायलेशन और रिप्लेसमेंट और जो भी पेशेंट को जो भी फिटनेस है उसको डिसेंट होने में आसानी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी 4 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो सही आंसर है वो होगा 4 नंबर, स्क्वाटिंग पोजीशन हमें मरीज को देनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको शो हो रहा होगा। जल्दी से पढ़िए और एक करेक्ट आंसर इसमें दीजिए। इसमें लिखा है एक 21-year-old प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट एट 40 वीक gestation इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन एक्टिव लेबर। हॉस्पिटल में एडमिट है कौन? जो प्राइमरी ग्रेविडा है 21 साल की। क्लाइंट सर्विक्स डायलेशन क्या हो रखा है इसमें? 8 सेंटीमीटर कंप्लीटली इफेस्ड हो रखा है एट 0 स्टेशन पे। ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज ऑफ द लेबर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू नथिंग बाय माउथ हो स्टेटस रहेगा? क्या रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हाइपर वेंटिलेशन एंड डिजीनेस रहेगा? क्या इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू लेक ऑफ? ये तीनों ही क्या है? पहले तीनों ही खोटे जवाब हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्रांजिशन फेज आएगी, पेन की इंटेंसिटी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो ये क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 विल बी करेक्ट आंसर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे आज के सेशन में। A 20-year-old primary gravida client who is delivered a viable term neonate is ordered to receive oxytocin intravenously after delivery of placenta. Which of the following sign would be indicate the nurse that the placenta is about to be delivered?
विच ऑफ द फॉलोइंग साइन वुड बी इंडिकेट, कौन सा साइन इंडिकेट करेगा द नर्स को दैट द प्लासेंटा इज अबाउट टू बी डिलीवर्ड, कि प्लासेंटा डिलीवर होने वाली है। भाई 24 साल की कोई प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है, अपना पेशेंट है, जो क्या किया है, एक टर्म बेबी को जन्म दिया है और फिजिशियन ने ऑर्डर कर दिया है क्या देना है आपको, ऑक्सीटोसिन देना है आप डिलीवरी के बाद, प्लासेंटा की डिलीवरी के बाद। तो कौन से साइन से पता चलेगा कि हाँ प्लासेंटा होगी? क्या यूट्रस चेंजेज टू डिस्कोइड पोजीशन जो है, या यूट्रस कैन, ये जो पोजीशन है ये प्लासेंटा की होती है, यूट्रस की नहीं होती। ये जो शेप होता है, जो शेप ने बताया ना इसने, द यूट्रस कैन नॉट बी पाल्पिटेड, क्या ये होगा? देयर इज डिक्रीज वेजाइनल ब्लीडिंग, क्या ये होगा? भाई ये तीनों ही खोटे जवाब हैं, जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ए विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि जो लाइटनिंग ऑफ द वेजाइना होती है, जब भी जो प्लासेंटा है वो मेटरनल वॉल से अलग होती है, तो बाहर जो इसका प्लासेंटा का जो पार्ट आ रखा है, उसका जो लाइटनिंग होना वो क्या होता है, सबसे बेस्ट वो होता है कि हाँ भाई अब वो डिटेच वहाँ से हो चुकी है, अब हम इसको क्या दे सकते हैं, ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। ये क्या हो गई है, लाइटनिंग हो गई है कोर्ड, आउटसाइड ऑफ द वेजाइना से क्या देखने को मिले, लाइटनिंग देखने को मिले, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो रिलायबल साइन है, इसमें क्या बोला कि रिलायबल साइन कौन सा होगा इस कंडीशन के अनुसार, तो ए विल बी करेक्ट आंसर इसका होगा। बढ़ते हैं आज के सेशन के अगले क्वेश्चन पे। ए प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट हु हैज जस्ट डिलीवर्ड ए हेल्थी टर्म नियोनेट आफ्टर 40 आवर्स ऑफ लेबर होल्ड एंड लुक टू हर नियोनेट एंड बिगेन टू क्राई, द नर्स इंटरप्रेट हिज बिहेवियर। भाई एक प्राइमरी क्लाइंट है जो क्या कि 12 घंटे के लेबर के दौरान बाद उसने क्या एक टर्म बेबी को जन्म दिया है और उसने बच्चे की तरफ देखा और रोना स्टार्ट कर दिया। तो बताइए बिहेवियर साइन किस से रिलेटेड है? क्या ये डिसअपॉइंटेड द बेबी के जेंडर को देख लिया, भाई मुझे तो लड़की नहीं चाहिए थी, लड़का चाहिए था इसलिए चला रही, या ग्रीफ वाला कुछ है इसमें कि भाई, या फिर इसमें क्या कि एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू बर्थ, या इंडिकेशन ऑफ द पोस्टपार्टम ब्लूज। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द बर्थ, क्योंकि जो अपनी चाइल्ड बर्थ प्रोसीजर होता है, जो क्या होता है चाइल्ड बर्थ प्रोसीजर होता है, एक तो बहुत पेनफुल होता है और एक इमोशनल होता है। इमोशनल अटैचमेंट इससे ज़्यादा होता है, जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उसकी वजह से वो जो क्या कर रहा है पेशेंट यहाँ पे क्राई कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए नॉर्मल रिस्पॉन्स टू द बर्थ। जो अगला क्वेश्चन है आज का वो है ये वाला जो आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है। इसमें लिखा है द सर्विक्स ऑफ ए 15-year-old प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट एडमिटेड टू द लेबर area in 2 centimeter dilated and 50% effaced. Her membrane are intact to contraction are occurring 5 to 6 minutes. Which of the following should the nurse recommended? भाई एक 15 ईयर की ओल्ड की प्राइमरी ग्रेविडा मरीज है जिसमें इसका 2 सेंटीमीटर डायलेशन हो रखा है, 50% इफेस्ट हो रखा है। तो इसमें कुछ कंडीशन दिए कि हाँ ये कौन सी सही कंडीशन होगी इसकी लेबर के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्या रेस्टिंग कराएंगे उसको, राइट लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन देखिए, या लाइंग इन द लेफ्ट लेटरल रिकमेंडेड पोजीशन देंगे, या वॉकिंग अराउंड द हॉलवे, या सिटिंग इन कंफर्टेबल चेयर। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा, 3 विल बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि इसमें जो क्या करेंगे उसको अलाउ करेंगे हम वॉक के लिए, तो क्या होंगे जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो उसके जो सारे दूर होंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसका सर्वाइकल डायलेशन में हेल्प मिलेगी और लेबर प्रोसीजर जल्दी से पूरा होगा। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही कम टाइम में आपके 15 क्वेश्चन कराने की कोशिश की कि आपको कम से कम टाइम में आपके 15 क्वेश्चन कवर करूं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेके मैंने बहुत अच्छा मेरी तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन फिर भी आपको लगे हाँ कुछ क्वेश्चन में ये दिक्कत है या फिर इसकी ये प्रॉब्लम है, इसमें ये नहीं ये होना चाहिए, तो आपको क्या जाना है नीचे एक अपना कमेंट डालना है और क्वेश्चन नंबर डालना है कि इसमें ये दिक्कत है।
तो आशा करता हूँ स्वस्थ रहेंगे आप, अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगातार जुटे होंगे। आशा करता हूँ आप जल्दी से जल्दी अपने नर्सिंग ऑफिसर के सपनों को साकार करें और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें और अपनी तैयारी को लास्ट अंजाम देते हुए अपने कैरियर को एक नए आयाम तक